ट्यूबवेल कॉर्पोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, आपके परिवार के साथ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन एब्रॉड के बारे में। आप कैसे मल्टा एक यूरोपियन कंट्री है मल्टा, सो कैसे आपका बिजनेस आप मल्टा में शुरू कर पाओगे, उस बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। सो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि मल्टा कहाँ पर लोकेटेड है मल्टा, और कंट्री के बारे में थोड़ा बताऊंगा, कंट्री का पॉपुलेशन, करेंसी के बारे में बताऊंगा, और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर उसके बारे में बताऊंगा, और क्यों आप मल्टा में आपका बिजनेस शुरू करोगे उसके ऊपर बताऊंगा, और मल्टा में कैसे आपका कंपनी आप रजिस्टर करोगे, कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, और कितना पैसा खर्चा होगा, टोटल कितना पैसा खर्चा आएगा, उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं द वीडियो, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन मल्टा। आप कैसे आपका बिजनेस मल्टा में शुरू करोगे। आइए स्टार्ट करते हैं द वीडियो। सो मल्टा एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, छोटा सा देश है, मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है मल्टा, साउथ ऑफ इटली में लोकेटेड है। तो कहाँ पर लोकेटेड है मैप में मैं आगे दिखाऊंगा। तो मल्टा एक छोटा सा देश है। मल्टा का राजधानी का नाम है वेलिटा, राजधानी यानी कैपिटल का नाम है वेलिटा, और पॉपुलेशन है करीब 5,03,000 पॉपुलेशन है, और उनका वहाँ पर करीब 3,000 इंडियंस वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज में बात करते हैं। उनका जो कंट्री का लोकल लैंग्वेज है मालितीस, और इंग्लिश में भी बात करते हैं। और पॉपुलेशन ने आपके बारे में बता दिया, और कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। सो मल्टा का जो लोकेशन मेडिटेरियन सी में है, नॉर्थ साइड में है मल्टा का इटली है, और साउथ में है लीबिया और तुनिसिया। फुली एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, जैसा मॉरिशस है ऐसा छोटा सा आइलैंड नेशन है मल्टा। ठीक है। सो आपने देख लिया मल्टा का लोकेशन आपको मैं दिखा दिया। सो मल्टा में क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे दिखा रहा हूँ, मैं अपने स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। मल्टा छोटा सा देश है और यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है मल्टा, इसीलिए वहाँ का करेंसी यूरो चलता है, करेंसी है यूरो, और लैंग्वेज है मालितीस इंग्लिश, और राजधानी है वेलिटा। पॉपुलेशन है 5,03,000, इंडियन पॉपुलेशन है 3,000 का पॉपुलेशन है। ठीक है। और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ, आप ट्रेडिंग बिजनेस कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और ग्रोसरी, सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स का कर सकते हो, क्योंकि मल्टा में 5,03,000 का लोकल पॉपुलेशन है, लेकिन मिलियंस ऑफ टूरिस्ट वर्ल्ड वाइड, और ज़्यादा करके जो यूरोपियन यूनियन और ईस्टर्न यूरोप से हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं, विजिट करते हैं मल्टा को, और उनका जो टूरिज्म इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे है। और टूरिज्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आगे होने के बावजूद वहाँ पर बाकी सारे जो इंडस्ट्री, जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आगे है, और ग्रोसरी, फूड प्रोडक्ट का ट्रेडिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा चलता है, और फैक्ट्री ज़्यादा करके फैक्ट्री जहाँ पर है, क्योंकि मल्टा का लोकेशन आपको बता दिया फुली साउथ ऑफ इटली में लोकेटेड है। और मल्टा क्या करता है, इजीली एशियन कंट्री से और नॉर्थ अफ्रीकन और अफ्रीकन कंट्री से इजीली मैन पावर इंपोर्ट करके वहाँ पर काम करवाता है। उनका फैक्ट्री चलता है, और उनका टूरिज्म इंडस्ट्री चलता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री चलता है। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करके मल्टा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, सेल करना है, तो मल्टा का लोकेशन, स्ट्रेटेजिकली लोकेशन आपको बता दिया कहाँ पर लोकेटेड है। नॉर्थ अफ्रीका का लीबिया और तुनिसिया काफ़ी नज़दीक है, और नॉर्थ अफ्रीका का तुनिसिया, लीबिया काफ़ी नज़दीक है, और उसका जो इटली काफ़ी नज़दीक है, नॉर्थ में है, और बाकी सारे मिडल ईस्ट कंट्री भी नज़दीक है। तो अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ स्टार्ट करोगे तो आप इजीली अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट कर पाओगे। नॉर्थ साइड में यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर पाओगे, मिडल ईस्ट या अमेरिकन कंट्री को भी, क्योंकि जितने सारे शिप्स वर्ल्ड वाइड, जितने सारे जहाज यानी शिप्स
पास करता है, इन्हीं एरिया होकर पास करता है, जो अफ्रीका जाता है और यूरोप जाता है। ठीक है, कुछ तो शिप जाता है जो हमारा इजिप्ट होकर निकल जाती है, और काफ़ी सारे शिप्स जो है इसी एरिया में मेडिटेरियन सी के होते हुए निकलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है माल्टा। तो इसीलिए अगर आपका कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करना है तो माल्टा भी अच्छा सूटेबल जगह है। और किस किस इंडस्ट्री आप वहाँ कर सकते हो, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का काफ़ी डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, और मेडिकल स्टोर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, मैरीटाइम, शिप बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेंटर, एजुकेशनल सेंटर, रिक्रूटमेंट एजेंसीज, ऐसे काफ़ी सारे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। इसी इंडस्ट्री में आप बिजनेस कर सकते हो। तो जैसे आपको मैं बता दिया कि फार्मास्यूटिकल का ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे जो माल्टा का कंपनी जो है अफ्रीकन कंट्री को एक्सपोर्ट करते रहते हैं। तो अगर आप माल्टा में आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मेडिसिन का रहेगा तो आप अफ्रीका को कवर कर सकते हो, या यूरोपियन यूनियन को भी कवर कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा टैक्सेस कितना है वहाँ पर। तो मैं आपको बता दिया किस किस एरिया में आप कर सकते हो। और माल्टा में और एक बिजनेस अच्छा चलता है, रिक्रूटमेंट कंपनी माल्टा जो है, तो ज़्यादा करके जो माल्टीज कंपनीज है, माल्टा का जो कंपनीज है, लोकली रिक्रूटमेंट कंपनी से हायर करते हैं। तो 1 मंथ का सैलरी वो पे करते हैं। मिनिमम वहाँ पर वेजेस है 700 यूरो से स्टार्ट होता है, 1000 यूरो से स्टार्ट होता है सैलरी। तो अगर आप रिक्रूटमेंट कंपनी वहाँ पर शुरू करोगे तो आपको 1 मंथ का सैलरी मिलता है। फिर आप जिस कंट्री से रिक्रूट करोगे वर्कर्स, उस कंट्री का वर्कर्स को भी चार्ज कर सकते हो। तो रिक्रूटमेंट कंपनी में अच्छा चलता है। ट्रेनिंग सेंटर, आईटी ट्रेनिंग सेंटर, बहुत सारे बिजनेस वहाँ पर फ्लोरिश हो रहा है। और फूड प्रोडक्ट का आप फूड इंपोर्ट करके, क्योंकि मिलियंस ऑफ टूरिस्ट आते हैं और माल्टा में खुद का पॉपुलेशन है, इसीलिए री एक्सपोर्ट भी होता है। तो फूड प्रोडक्ट काफ़ी इंडिया या एशियन कंट्री से जाता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर या सेल कर सकते हैं तो माल्टा में अच्छा चलता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स काफ़ी इंडिया से जाता है, और जितने सारे ग्रोसरी प्रोडक्ट सुपर मार्केट्स का जितने सारे प्रोडक्ट्स है इंडिया से जाता है, चाइना से जाता है, और मलेशिया से जाता है टू माल्टा। ठीक है, तो माल्टा में अभी मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का, कितने टाइप का कंपनी रजिस्टर होता है, किस टाइप का रजिस्टर होता है, आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो लिमिटेड एक आता है LLLP, ठीक है, LLC है, और एक है LLC है, और एक जनरल पार्टनरशिप है। तो देख लीजिए, तो माल्टा में ज़्यादा करके 4 टाइप का, 3 to 4 टाइप का कंपनी वहाँ फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, PLLC, फर्स्ट कंपनी है PLLC, वो है प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी। ध्यान से सुनिए, PLLC वो है प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और एक है LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और एक है आपका ब्रांच कंपनी रजिस्ट्रेशन, और एक है पार्टनरशिप। ठीक है, तो ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रेशन जो है, जो अगर आपका इंडिया में आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी हो, तो आपका सेम कंपनी का नाम पे, इंडिया का जो आपका नाम है उसी कंपनी का नाम पे माल्टा में रजिस्ट्रेशन होगा कंपनी। और उसमें पैसा थोड़ा ज़्यादा लगता है, 1500 यूरो तो खर्चा होता है, 1500 यूरो तो खर्चा आता है। लेकिन वो खाली ब्रांच ऑफिस बनेगा, आपका ऑफिस रहेगा, आप लोकल स्टाफ लेकर मार्केटिंग के लिए रख सकते हो। कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, मार्केटिंग के लिए रख सकते हो। ये हो गया आपका ब्रांच ऑफिस का फॉर्मेशन। ठीक है, और एक पार्टनरशिप कंपनी हो गया, 50% आप रहोगे इंडिया या कोई भी कंट्री से, फॉरेनर रहेगा 50%, और 50% रहेगा माल्टा का कोई भी लोकल आदमी रहेगा। ठीक है, 50-50 का वो रजिस्ट्रेशन होगा। और एक आ जाएगा लिमिटेड LLC, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ये हो गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बहुत सारे दूसरे कंट्री में LLC मतलब प्राइवेट लिमिटेड होता है, लेकिन माल्टा में LLC का मतलब होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो LLC कंपनी में रजिस्ट्रेशन होगा तो इसमें खर्चा आता है 46,000 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। 46,000 यूरो यानी इंडियन रुपीस में 41 लाख रुपीस आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्टर में कंपनी रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में 41 लाख
रुपीज़, इंडियन रुपीज़ यानी 46,000 यूरो आपको कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा। आपका खुद का जो कंपनी बनेगा उसमें डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो उसमें से ज़्यादा करके पैसा आप नहीं निकाल सकते हो, वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी ऑप्शन है, गवर्नमेंट दिया हुआ है, अगर $46,000 यूरो यानी 41 लाख पैसा, इतना पैसा आपके पास नहीं है तो आप 20% इसमें 20% पैसा डिपॉजिट कर सकते हो और बाकी जो पैसा रहेगा 6 मंथ्स के अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह गवर्नमेंट से मिलेगा। तो ये पैसा शेयर कैपिटल का पैसा है, तो पूरा पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका बैंक में, आपका जो बिजनेस बैंक में। डिपॉजिट करने के बाद बाकी सारे ट्रेड लाइसेंस वगैरह इश्यू होगा। तो ये ध्यान रखिए, LLC कंपनी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इसमें 2 शेयर होल्डर रहेगा, 2 डायरेक्टर रहेगा। दोनों डायरेक्टर फॉरेनर भी हो सकता है या माल्टा का नेशनल भी हो सकता है, लेकिन दोनों डायरेक्टर रहेगा, फॉरेनर रहेगा भी चलेगा, दोनों रहेगा, फॉरेनर चलेगा। और कंपनी सेक्रेटरी एक उसको मेंटेन करेगा। जो कंपनी, जो लॉ फर्म या अकाउंट्स कंपनी, जो अकाउंटेंट कंपनी आपका कंपनी फॉर्मेशन करेगा, उसी कंपनी आपका कंपनी को देख रेख करेगा। तो उनको मंथली 50 से 100 यूरो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपका ऑडिट करेंगे, पर मंथ ऑडिट करके टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को पे करेंगे। ईयरली कितना पैसा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, आप माल्टा का स्टॉक एक्सचेंज में भाग ले सकते हो। ये पब्लिक लिमिटेड बाइंग सेलिंग ऑफ शेयर, ठीक है। ये बता दिया आपको। LLC यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 46,000 यूरो यानी 41 लाख इंडियन रुपीज़ आपको खर्चा आएगा, प्लस लॉयर का जो फीस है वो है, प्लस आपका ऑफिस का रेंटेड ऑफिस या फैक्ट्री जो भी लोगे उसका खर्चा है। लेकिन खाली लाइसेंस का इतना खर्चा आता है, 41 लाख इंडियन रुपीज़ और 46,000 यूरो, ठीक है। ये बता दिया LLC कंपनी। लास्ट ऑप्शन आ गया, जो छोटे कंपनी शुरू करना चाहते हो, ये हो गया PLLC, प्राइवेट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेम सिमिलर कंपनी है, इसमें 2 डायरेक्टर रहेगा और 2 डायरेक्टर शेयर होल्डर रहेगा, या दोनों डायरेक्टर भी रह सकता है, या दोनों में एक फॉरेनर रह सकता है या एक माल्टा का नेशनल रह सकता है, या दोनों फॉरेनर भी रह सकता है, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो दोनों डायरेक्टर रहेगा और आपको बता दिया कि दोनों डायरेक्टर रहेगा और इसका खर्चा कितना आएगा, 1165 यूरो यानी 1,03,000 इंडियन रुपीज़। ध्यान से सुनिएगा, 1165 यूरो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका जो कंपनी के बैंक में शेयर कैपिटल के लिए। ये पैसा आप नहीं निकाल सकते हो, ये पैसा रहेगा, डिपॉजिट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्री में पेमेंट करना पड़ता है कुछ पैसा, और कुछ पैसा आपका बैंक में डिपॉजिट रहेगा। तो 1165 यूरो यानी 1,03,000 का खर्चा आएगा ये कंपनी, प्लस लॉयर का फी रहेगा। लॉयर का फीस रह सकता है आपका 1,000 यूरो, 2,000 यूरो, 3,000 यूरो। आप कितने पैसा किस टाइप का लॉयर को हायर करते हो, तो मिनिमम तो 1,000, 2,000, 3,000 यूरो खर्चा आता है। तो अगर 1,000 यूरो आप लॉयर को देते हो प्लस 1165 ये खर्चा आएगा, प्लस आपका ऑफिस, रजिस्टर ऑफिस रहेगा। ऑफिस या दुकान या सुपरमार्केट, फैक्ट्री जो भी लोगे रेंटेड में लेना पड़ेगा, और आपको 1 साल के लिए रेंटेड ऑफिस लेना पड़ेगा और उसका लीज एग्रीमेंट चाहिए। उसके बाद कंपनी पैसा आप 1165 बैंक में डिपॉजिट करोगे, फिर आपका लाइसेंस निकलेगा। आप अगर आगे ऑफिस मेंटेन नहीं कर पाओगे तो फिर आप 100 यूरो दे के लाइसेंस निकलने के बाद और आपका वीज़ा होने के बाद, आपका रेसिडेंसी मिलने के बाद आप ऑफिस छोड़ सकते हो और आप वर्चुअल ऑफिस ले सकते हो। वर्चुअल ऑफिस 50 से 100 यूरो पर मंथ आएगा, जो आपका एड्रेस को मेंटेन करेगा ईयरली, ठीक है। तो फिर आप दूसरा कुछ बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आपका रेसिडेंसी मिल जाएगा। तो आपको खर्चा बता दिया। PLLC यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है उसमें 1165 आएगा, डिपॉजिट रहेगा गवर्नमेंट में, प्लस लॉयर का फीस रहेगा, प्लस दुकान यानी ऑफिस का रेंट रहेगा, प्लस आपका जो टोटल और 300-400 यूरो खर्चा आएगा। आपका वीज़ा का फीस रहेगा और जो भी दूसरा एक्सपेंसेस रहेगा। तो टोटल आपका 2,500 यूरो के अंदर आपका ये कंपनी बन जाएगा। 2,500 यूरो या 3,000 यूरो में आपका कंपनी बनने का, प्लस आपका जो घर का आपका ऑफिस एड्रेस चाहिए, उसके लिए रजिस्टर चाहिए, और आपका घर अपार्टमेंट जहाँ पर रहोगे उसका भी एक एग्रीमेंट चाहिए। तो आपका घर का एड्रेस चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कहीं भी ऑफिस बनाओगे, बिजनेस करोगे तो आपको घर का एड्रेस देना पड़ता है, ऑफिस का एड्रेस देना पड़ता है, ठीक है।
आपका रेसिडेंसी मिलने के बाद आप घर छोड़ सकते हो, ऑफिस छोड़ सकते हो, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, रजिस्ट्रेशन टाइम में चाहिए, क्योंकि रेसिडेंसी के लिए ऑफिसर्स आएंगे चेक करने के लिए कि आप कहाँ रहते हो और आपका ऑफिस कहाँ पर है। तो बता दिया PLLC यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कितना खर्चा आएगा, LLC के लिए कितना खर्चा आएगा, ब्रांच ऑफिस में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया। आगे मैं बता रहा हूँ, आगे मैं आपको पूरी डिटेल्स जितना आपको बता दिया, पूरी डिटेल्स को आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, आप 1 बाय 1 पढ़ लीजिए। अगर आपको मल्टा में कौन सा सिटी में करना है, उनका जो वैलिटा, उनका क्या वैलिटा उनका कैपिटल है और बहुत सारे उनका सिटीज़ है, और किस किस इंडस्ट्री में आप इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट क्यों करोगे, और पूरा प्रोसीजर मैं आपको 1 बाय 1 स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन में देख लीजिए। बता दिया मल्टा में रजिस्ट्रेशन कंपनी करोगे तो कितना खर्चा आएगा और क्यों करोगे, और कंपनी का जो एक्सपेंसेस कितना आएगा, किस टाइप का कंपनी बनाओगे तो कितना खर्चा आएगा, डिटेल्स सबको बता दिया। अगर आप कुछ भी बिजनेस मल्टा में करना चाहते हो तो गूगल में सर्च करिए कि लॉ फर्म्स या अकाउंट कंपनी, अकाउंटेंट कंपनी और लॉ फर्म्स इन मल्टा, तो आपको काफ़ी सारे गूगल में दिखाई देंगे। आप उनको ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वो कंपनीज आपको हेल्प करेंगे मल्टा में कंपनी बिजनेस सेटअप के लिए। अगर आपको मल्टा में बिजनेस सेटअप करना है तो आप हमारे कंपनी के थ्रू, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन के थ्रू ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मल्टा में। लेकिन याद रखिए मल्टा में यूरोपियन कंट्री है, आपको रजिस्टर करने के लिए आपको ऑफिस चाहिए, ऑफिस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, घर का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, दोनों का लीज एग्रीमेंट चाहिए और पूरा पैसा खर्चा करना चाहिए। इसके लिए अगर आपके पास पैसा है और बिजनेस करना चाहते हो मल्टा में तो फिर आगे बढ़िए। और आप अगर हमारा थ्रू कंपनी बनाना चाहते हो इन मल्टा, आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए और हम आपको मदद करेंगे। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन, हमारा चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन बिजनेसमैन एंड बिजनेस पीपल एंड एक्सपोर्टर्स को हेल्प करता है वर्ल्ड वाइड में बिजनेस सेटअप के लिए। अगर आपको एनी कंट्री में बिजनेस सेटअप करना है आप हमें कांटेक्ट करिए और हमारा वीडियोस देखते रहिए। हम काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा रहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।